अस्सलाम वालेकुम। मेरा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी की तरफ भी तवज्जो दे रहे होंगे छुट्टियों में। आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, काइनेमेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। यानी वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हरकत कर रही है तो उसने हरकत किस वजह से स्टार्ट की है। यानी हरकत में आई क्यों है, उस पर फोर्स लगी है या खुद हरकत में आई है। हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अब ये हरकत कर रही है तो किस तरह कर रही है, इसकी हरकत किस तरह की है, इसकी मोशन किस तरह की है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, मोशन बढ़ रही है, मोशन कम हो रही है, वगैरह वगैरह। ये सारा हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोशन को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट की बात करते हैं। अगर कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है। जैसे एक बुक टेबल पर रखी हुई है, वो टेबल पर ही रखी रहेगी, अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही, तो इसका मतलब है वो रेस्ट में है। इसके बाद मोशन। अगर कोई चीज़ अपनी सराउंडिंग यानी अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रही है तो वो मोशन में होगी। जैसे एक गाड़ी मूव कर रही है, कोई इंसान वॉक करता जाता है, चलता हुआ जाता है, तो वो अपने आसपास के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रहा है, तो इसका मतलब है वो मोशन में। बस के अंदर पैसेंजर्स सफ़र करते हैं। अब पैसेंजर्स बस में बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। यानी साथ वाले पैसेंजर के लिहाज से वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन बाहर वाले लोगों के लिहाज से वो अपनी जगह को तब्दील कर रहे हैं, तो बाहर वाले लोगों के लिहाज से वो मोशन में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर ऐसी क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड। यानी वो क्वांटिटीज़ जिन्हें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकें उन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे हमारे पास मास, यानी किसी भी जिस्म का मास है, ऑब्जेक्ट का मास वो 5 kg, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं वेक्टर की। दो क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो हमारे पास जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी बॉडी पर, और किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत जहाँ पड़े उस क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को बोल्ड लेटर से शो करते हैं, यानी मोटे हरूफ, या क्वांटिटी के ऊपर या उस सिंबल के ऊपर, यानी फोर्स है तो एफ के ऊपर कोई एरो या बार लगा देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिंपल लिखेंगे तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। उसके बाद है हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट लेते हैं ए से बी तक। आप कोई भी रास्ता चूज कर लें, कोई भी वे चूज करें ए से बी की तरफ जाने के लिए, तो जितना हम लेंथ कवर करेंगे वो, यानी लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है, उस फासले की जो लंबाई होगी वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जब स्कूल से घर जाते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके घर पहुंचने के। ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं ये आप सारे आपके डिस्टेंस कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, अगर स्कूल से बिल्कुल स्ट्रेट आपके घर की तरफ मूव करें, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। उसके बाद है हमारे पास स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड।
यानी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, हमने अभी डिस्कस किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी दिए हुए टाइम में जो हमने डिस्टेंस कवर किया है तो इसका मतलब है वो हमारे पास स्पीड कहलाएगी। इसका स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका जो यूनिट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड। फिर है यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी पर इन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड को जब हम डिस्कस करेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब कोई बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, जैसे 5 सेकंड के इंटरवल ले लेते हैं हम, यानी 5 सेकंड में हमने देखा उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकंड में फिर दोबारा 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में फिर दोबारा 20 मीटर, यानी एवरी 5 सेकंड्स में 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये हमारे पास जो स्पीड होगी ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। उसके बाद है वेलोसिटी। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दी जाए तो ये हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी d ओवर t। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड एज जैसे स्पीड का यूनिट है। फिर है यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body, if a body covers equal displacement in equal intervals of time, यानी एक जैसे वही हमने स्पीड की बात की थी, यूनिफॉर्म स्पीड की, कि 5 सेकंड इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। और अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे वही 5 सेकंड की बात की थी, अभी 2 सेकंड की कर लेते हैं। 2 सेकंड में अगर 5 मीटर का फासला तय कर रही है तो हर 2 सेकंड में 5 सेकंड, फिर अगले नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 सेकंड और नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 सेकंड, यानी इक्वल इंटरवल जो हमने सेलेक्ट कर लिया है उस इंटरवल में जो हमने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, नेक्स्ट इंटरवल्स में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, अदरवाइज यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सेलरेशन। अब बॉडी मूव कर रही है, मूव करना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी vi, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ी और वो बढ़ने के बाद अब उसकी वेलोसिटी हो गई है vf। कुछ भी हो सकती है, इनिशियल भी कुछ हो सकती है, vf फाइनल भी कुछ हो सकती है। एक्सेलरेशन कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी vf माइनस vi ओवर t, ये हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाएगा। कि बॉडी की जो वेलोसिटी में टाइम गुजरने के बाद जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसका एक्सेलरेशन कहलाएगी। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये हमारे पास कहलाते हैं रिटार्डेशन। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर गाड़ी पर सफ़र करते हैं, गाड़ी रुकी हुई है, हमने उसे स्टार्ट करने के बाद चलाना जब शुरू किया है तो गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अब इनिशियल वेलोसिटी थी, अब वो गाड़ी रुकना स्टार्ट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी क्या होने लग गई, कम होने लग गई। जब वेलोसिटी कम होने लगेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यानी जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रिटार्डेशन होगा, और जब हम स्पीड देंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिस तरह हमने अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस किया था कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
इसी तरह एक्सेलरेशन है हमारे पास, it changes equal velocity in equal intervals of time however short the interval may be। यानी जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है उसमें जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल हो। यानी फर्ज करो अगर पहले 5 सेकंड में हमने जो टाइम लिया है उसमें वेलोसिटी बढ़ी है 10 मीटर पर सेकंड, तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़नी चाहिए, यानी 20 हो जाए। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज होनी चाहिए, यानी 30 हो जाए। यानी हर इंटरवल में जो हमने इंटरवल सेलेक्ट किया है उसमें जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वली तौर पर हो, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे गाड़ी रुकने लगेगी, रुकते 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 आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी। तो जब ब्रेक्स अप्लाई करना स्टार्ट की तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, हमारे पास रिटार्डेशन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू भी किस में आएगी, माइनस में। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यूनिट एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेशन में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।